नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी और बेहतरीन चल रही होगी और आप साथ साथ स्वस्थ भी होंगे। हमारा ये जो लक्ष्य बैच है नॉर्मली स्पेशली एसएससी सीएचएसएल को टारगेट किया गया है और आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट सेशन है इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के ऊपर में है। ये जो सेक्शन है आपके जनरल स्टडीज़ का पॉलिटी का सेक्शन है और कई बार जो है इस पॉलिटी के सेक्शन से इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, इसके बाद आपका फंडामेंटल राइट्स, देन आपका डीपीएसपी, इसके साथ साथ सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स और इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो रिसेंट अभी न्यूज़ पे था। तो ओवरऑल ये जो कंप्लीट हमारा जो कोर्स है लक्ष्य बैच के लिए, ये कंप्लीट डिज़ाइन किया गया है एसएससी वॉरियर्स के लिए और आपको यही ठान के चलना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मांझी दी माउंटेन मैन। तो अभी आपको क्या बनना है, मांझी बनना है और एक शिद्दत, एक जुनून से अपनी तैयारी को बस लग जाना है और यही सोचना है कि इस बार जो वैकेंसी 4500 प्लस का है सीएचएसएल में, ये इसमें से एक पोस्ट मेरा है और जो भी कमी आपके साथ लग रहा है तो इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स मैं आपके सामने लाऊंगा ताकि आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा सा यादगार और थोड़ा सा मज़ेदार बनाने के लिए छोटा सा कंट्रीब्यूशन हो पाए। तो ओवरऑल अगर आप इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे, दैट मीन्स जनरल स्टडीज़ का पार्ट, तो वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, देन आपका फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रियम्बल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ से कई बार क्वेश्चन आया है, ये आपको रिमेंबर रखना है। और हमारा सेशन से कई चीज़ों का ये भी एडवांटेजेस मिलेगा कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट्स आपको एक साथ मिल जाएगा, मोर देन 5 to 6 मिनट्स में आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने मेन सेशन की तरफ कि क्या वो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करेंगे मेजर अमेंडमेंट्स का, तो एक तो आपको रिमेंबर रखना है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जिसका बैकग्राउंड, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है। इसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इसके साथ साथ आपका महापरिनिर्वाण दिवस, ये भी आपको रिमेंबर रखना है जो आपका 6 दिसंबर में हुआ था। तो आज का जो शुरुआत है फर्स्ट अमेंडमेंट से करते हैं फ्रॉम 1951 और उसके साथ साथ 2014 यहाँ तक, और आफ्टर 2014 यानी कि 2014 के बाद क्या क्या इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुआ तो इसको हम पार्ट 2 में लाएंगे। तो ओवरऑल 1951 में जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ, प्लेसेस रीजनेबल कर्व्स ऑन फ्री स्पीच एंड क्रिएटेड द 9th शेड्यूल दैट प्रोटेक्ट्स लॉ फ्रॉम जुडिशियल स्क्रूटिनी. In 2007, the Supreme Court ruled that if those laws violated the basic tenets of the Constitution, then they can be struck down. मतलब आपको यहाँ से 2 पॉइंट रिमेंबर रखना है। एक तो आपका फर्स्ट अमेंडमेंट, इसमें यह कहा गया कि फ्री स्पीच के बारे में कहा गया और जब भी फ्री स्पीच आप देखेंगे तो यहाँ से आपको आर्टिकल नंबर 19 ये आपको रिमेंबर रखना है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो पार्ट है फंडामेंटल राइट्स में। अच्छा, जुडिशियल स्क्रूटिनी या फिर जुडिशियल रिव्यू से आपको आर्टिकल नंबर 13 ये आपको रिमेंबर रखना है। देन इसके बाद आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें था कि बेसिक टेनेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट मीन्स बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके रिगार्डिंग कई सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आया, कई सारा इंपॉर्टेंट जो है पार्लियामेंट के थ्रू एक लॉ भी बना, कानून भी बना, जिसमें आपका केशवानंदा भारती केस वो भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं 1956 की तरफ कि 1956 में एक और इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट आया जिसका नाम था 7th अमेंडमेंट। अच्छा, ये 9th शेड्यूल आपको दिख रहा है ना, ये 9th शेड्यूल से आप एक और चीज रिमेंबर रखिए, आपका 10th शेड्यूल, और इस पार्टिकुलर 10th शेड्यूल से एक चीज रिमेंबर रखना है, एंटी डिफेक्शन लॉ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1956 में आपका 7th अमेंडमेंट आया, द वे फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, दैट मीन दिस वन, यानी स्टेट्स का जो रीऑर्गेनाइजेशन होता है। इसके बाद फिर एक इंपॉर्टेंट कानून भी आया था 1956 में, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट्स के नाम से, लिंग्विस्टिक बेसिस पे, जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, या फिर कह सकते हैं आपका तमिलनाडु हो गया, या फिर आपका इधर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है। तो ये नॉर्मल क्या हो गया कि रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स का एक मामला है। तो 7th अमेंडमेंट आपको रिमेंबर रखना है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ये भी रिमेंबर रखना है 1956 का। इसके बाद आपका 1960 में जो 8th अमेंडमेंट आया था, तो एक्सटेंड्स द पीरियड ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, यानी अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि सुप्रीम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए या फिर एंग्लो इंडियंस के लिए लोकसभा में जो सीट्स जो था उसको रिजर्वेशन करने का जो एक्सटेंशन था वो किस अमेंडमेंट के थ्रू था, तो आपका आंसर हो जाएगा 8th अमेंडमेंट एक्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टिल 1970।
Then it has been extended every decade in 2006. The 93rd amendment allowed 27% कोटा फॉर ओबीसी। और इस पार्टिकुलर सेक्शन से 93rd अमेंडमेंट से एक आपको रिमेंबर रखना है, मंडल कमीशन, जो काफी इंपॉर्टेंट है, मंडल कमीशन जो आपको रिमेंबर रखना है। और जब कोटा और रिजर्वेशन का बात आ जाता है तो आपको आर्टिकल नंबर 16 और आर्टिकल नंबर 15 ये भी आपको रिमेंबर रखना है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट 1960 की तरफ। 12th अमेंडमेंट एक्ट। 12th अमेंडमेंट एक्ट में नॉर्मल क्या हुआ था कि पोर्तुगीज जो गोवा का पार्ट था, तो बाद में जाकर के वो हमारे भारत में आ गया। दमन एंड दीव बिकम्स द पार्ट ऑफ इंडिया। जो पोर्तुगीज क्या था, कॉलोनीज ऑफ गोवा था, उसके साथ साथ दमन एंड दीव बिकम्स पार्ट ऑफ द इंडिया इन 1975। द 35th एंड 36th अमेंडमेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। अमेंडमेंट मेड सिक्किम ए पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन। दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। इसके साथ साथ 1971 में क्या हुआ था कि 26वां अमेंडमेंट एक्ट आया। इस 26वां अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था कि एबोलिशन ऑफ प्राइवी पर्स पेड टू फॉर्मर रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि 26 अमेंडमेंट में क्या हुआ कि जो प्रिंसली स्टेट्स को जो भी थोड़ा बहुत अमाउंट्स दिया जाता था, तो ये सिस्टम जो है खत्म हुआ, मींस 26 अमेंडमेंट एक्ट से। 1975 अगेन 39th अमेंडमेंट एक्ट। The judgment of Allahabad High Court invalidating then PM Indira Gandhi election to Parliament, which partly prompted the declaration of emergency, यानी कि this one। और इमरजेंसी के रिगार्डिंग आपको एक चीज और रिमेंबर रखना है, आर्टिकल नंबर 352 से 360, ये इमरजेंसी के रिगार्डिंग आपको रिमेंबर रखना है। और 356 ये भी आपको रिमेंबर रखना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन आता है। और 39th अमेंडमेंट एक्ट जो इंदिरा गांधी के इमरजेंसी से रिलेटेड है, जहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये आपको पॉइंट रिमेंबर रखना है। नेक्स्ट वन 1976, द 42nd अमेंडमेंट पास्ड ड्यूरिंग द इमरजेंसी curbs fundamental rights, imposes some fundamental duties and also adds the word secular and socialist to the preamble। अभी मैंने आपको एक चीज शो किया, दिस वन प्रीएम्बल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर सोशलिस्ट और सेक्युलर नाम का जो टर्म है ये 42nd अमेंडमेंट्स के थ्रू आया। ये बात 42nd अमेंडमेंट आपको रिमेंबर रखना है। और प्रीएम्बल का जो वर्ड है सेक्युलर एंड सोशलिस्ट जो ऐड किया गया, ये भी आपको रिमेंबर रखना है। और साथ साथ फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज ये भी आपको रिमेंबर रखना है। अगर हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स का हमारे संविधान में, तो ये पार्ट नंबर 3 है और आर्टिकल नंबर 12 से ये 35 तक जाता है। और अगर हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज का, तो ये आपका आर्टिकल नंबर 51 to K तक चल जाता है। और ये आपका पार्ट नंबर 4A का पार्ट है, ये आपको रिमेंबर रखना है। इसके बाद आपका 1977 से 78, अच्छा 42nd जो अमेंडमेंट एक्ट एक्चुअल में हमारे संविधान में, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, बिकॉज ये जो पीरियड था वो इमरजेंसी के बाद का था। और इस बीच में क्या हुआ, कई सारा हमारे सरकार ने चेंजेस किया। देन बाद में जाकर के ये अमेंडमेंट ला करके कई सारी जो चेंजेस है वो करने के बाद फिर 44th अमेंडमेंट आया। और 44th अमेंडमेंट में क्या हुआ कि जो चेंजेस 42nd में हुआ था उसको हटा करके फिर 44th में उसको सही किया गया। तो आपको ये वाला अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट रिमेंबर रखना और जरूर इसको पढ़ के जाना है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जहां से क्वेश्चन ऑलवेज आता है। इसके बाद आपका 43rd एंड 44th अमेंडमेंट रीस्टोर सिविल लिबर्टीज, यानी पोस्ट इमरजेंसी के बाद जब 43वां और 44वां संशोधन आया तो वहां पर जो सिविल लिबर्टीज है उसको रीस्टोर किया गया। द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स रिमूव, ये दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट। राइट टू प्रॉपर्टी जो पहले हमारा फंडामेंटल राइट्स था, तो वहां से उसको रिमूव करके आर्टिकल नंबर 300A में ये डाला गया। ये भी आपको पॉइंट रिमेंबर रखना है। 1985 में एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आया 52nd अमेंडमेंट के नाम से, जिन्होंने अलाउ किया डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लॉ मेकर इन केस ऑफ डिफेक्शन फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी। और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, 52nd अमेंडमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ। और इसके रिगार्डिंग आपको रिमेंबर रखना है 10th शेड्यूल, ठीक है। इसके बाद आपका 1988 में क्या हुआ कि 61st अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसमें ये हुआ कि नॉर्मल हम लोग जो वोट देते हैं तो उसमें वोटिंग एज जो पहले 21 साल था, तो 61st अमेंडमेंट एक्ट से क्या हुआ कि 21 साल जो वोटिंग एज था वो कम करके फिर 18 साल मतलब रखा गया। ये भी आपको रिमेंबर रखना है, वोटिंग एज और ईयर आपको रिमेंबर रखना है। देन 1992 में दो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ, 73rd और 74th के नाम से। प्रोवाइड फॉर डायरेक्ट इलेक्शन इन पंचायत एंड अर्बन लोकल बॉडी, यानी इसका मतलब ये हो जाता है कि
नॉर्मल जो पंचायत है या फिर आपका म्यूनसिपैलिटी कह सकते हैं, पंचायत आपका 11 शेड्यूल में आ जाता है, म्यूनसिपैलिटी आपका 12 शेड्यूल में आ जाता है। तो इसके रिगार्डिंग 73rd और 74th आपका अमेंडमेंट एक्ट आया, ये आपको रिमेंबर रखना है, जिसमें पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज में इलेक्शंस प्रोवाइड करने का बात कहा गया। और इसके रिगार्डिंग आपको आर्टिकल भी रिमेंबर रखना है जो 243 से इसका शुरुआत होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2002 में क्या हुआ कि 86 एक अमेंडमेंट आया जिसमें प्रोवाइड्स किया गया राइट टू एजुकेशन टिल द एज ऑफ 14 एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर टिल द एज ऑफ 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 86 अमेंडमेंट एक्ट। और इस पार्टिकुलर 86 अमेंडमेंट एक्ट से एक और पार्ट रिमेंबर रखना है, आपका डीपीएसपी का एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डीपीएसपी का एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 45 जो आपका डीपीएसपी का पार्ट है, ये भी आपको रिमेंबर रखना है। और फंडामेंटल राइट्स में फिर जब रखा गया राइट टू एजुकेशन को, तो फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल नंबर 21A दिस वन। और इसी पार्टिकुलर 21A आर्टिकल को 86 अमेंडमेंट एक्ट्स के थ्रू लाया गया और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन लगाया गया। लास्ट वन 2014, द 99th अमेंडमेंट क्रिएट्स द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन और सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक इट्स डाउन इन 2015। यानी कि 2014 में 99th अमेंडमेंट एक्ट आया और फिर जो है कुछ दिन के बाद यानी 2015 में इस पार्टिकुलर NJAC को यानी एक कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया। और आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट जो पोजीशन है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होता है। सो इसके रिगार्डिंग आप 2 पॉइंट्स और भी रिमेंबर रखें। एक पॉइंट तो आपका है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट आर्टिकल किसका, सुप्रीम कोर्ट का, तो आर्टिकल नंबर 124 से लेकर के 147 तक ये आपको रिमेंबर रखना है। और इसके साथ साथ जो आपका NJAC है इसको जो है 99th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया, बट बाद में जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। और यहाँ से आपको रिमेंबर रखना है कॉलेजियम सिस्टम। अब ये कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आई होप कि आज का हमारा जो फर्स्ट सेशन है इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स को लेकर के आपको क्लियर हुआ होगा। कई सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट से क्वेश्चन आता है, मे बी 2 या 3 मार्क्स के रिगार्डिंग। तो ओवरऑल लगे हुए रहें, सतर्क रहें, खतरनाक तरीके वाला स्टडी करें और हमसे जुड़ के रहें। मैं आपका दोस्त और होस्ट अदनान सर, यूं ही मुझसे प्यार करते रहें। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने लाइफ में एक जो डिसीजन तय किए हैं उसमें लगे हुए रहें, कंसिस्टेंट रहें। कोई अपना नहीं है सिवाय पेरेंट्स का, इसलिए खतरनाक तरीके से मेहनत करो, अपने ड्रीम को अचीव करें। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये हमारा लक्ष्य बैच है। थैंक यू सो मच।